देश के कई हिस्सों में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और लूट हमने देखा है कि किसी से छिपी नहीं है। कई प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा देते हैं। निश्चित दुकान से यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है। लेकिन जबलपुर में 11 प्राइवेट स्कूलों को मनमानी करना भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिला प्रशासन ने 11 प्राइवेट स्कूल संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है। नियमों को दरकिनार कर फीस बढ़ाने, किताब विक्रेताओं और प्रकाशकों के साथ मिलीभगत करके करोड़ों रुपए डकारने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ एफआईआर यानी कि पुलिस शिकायत दर्ज कर ली गई है और इसमें एक्शन भी हुआ है। 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 80 लोग हैं जिन्हें इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। जबलपुर के इन 11 स्कूलों ने कितनी मनमानी की, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 11 स्कूलों ने 21,000 बच्चों से 81 करोड़ 30 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस यानी कि एक्स्ट्रा फीस वसूली है। लेकिन अब कानून का डंडा इन पर चलने लगा है। जबलपुर के डीएम और एसपी ने कड़ी कार्रवाई की। हालांकि सवाल है कि क्या ऐसी ही कार्रवाई पूरे देश में होगी, क्या ऐसी कार्रवाई पूरे देश में नहीं होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सुनिए जबलपुर के डीएम और एसपी ने इस एक्शन को लेकर, कार्रवाई को लेकर क्या कहा है। ये जो 11 स्कूल है ना, इन 11 स्कूलों में हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी घुस नहीं पाते थे। ये फैक्ट है। इनकी जो स्थिति थी ना, इनका जो स्टेटस था, इनके पास इतना पैसा था, इतना पावर था कि इन्होंने इनका स्टेटस इतना नीचे कर दिया था कि ये उसमें घुस ही नहीं पाते थे जांच के लिए। तो जाहिर है, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका इंटेंशन देखना चाहिए। इनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि इन स्कूलों में गड़बड़ चल रही है, उसमें से कुछ पैसे वैसे ले लें और इन स्कूलों को बचा के ले जाएं। इनको शक्ति ही नहीं मिल रही थी। इस बार जिला प्रशासन ने इनको शक्ति दी है और मैं आपको इस बात के लिए इनकी तारीफ करूँगा। महिला प्रिंसिपल हैं, महिला शिक्षक हैं, इन्होंने इन स्कूलों में अकेले एक एक दो के ग्रुप में जाके पूरी दमदारी के साथ जांच की। करीब 9 पुलिस स्टेशन में 11 एफआईआर अभी तक रजिस्टर हुई है। सभी पुलिस स्टेशन में आज सुबह टीम्स बनाई गई और टीम बनाने के बाद सभी टीम को जो आरोपी पकड़ने हैं वो चिन्हित किए गए। एफआईआर कराने वाली जो टीम है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और साथ में तहसीलदार एसडीएम्स भी हमारे पुलिस स्टेशन पे पहुंचे और उन्होंने एफआईआर कराने में जो है हमें हमारी मदद की। उसके अलावा अभी तक एज ऑफ नाउ करीब 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये कार्रवाई है और मुझे लगता है कि जो कार्रवाई की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक नज़ीर पेश करेगी। अब क्योंकि स्कूली शिक्षा, फीस, कॉपी किताब, स्कूल की ड्रेस, ये सब एक आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है। हर माँ बाप से, हर बच्चे से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए हमें लगा कि इस पर सर्वे करना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए, उनसे सवाल करने चाहिए। हमने कुछ सवाल तैयार किए और पहुंच गए लोगों के बीच। पहला सवाल जबलपुर की पब्लिक से हमारा ये था कि जबलपुर में फीस, किताब और स्टेशनरी के नाम पर जो मनमानी करने वाले स्कूल हैं उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इस पर आपकी क्या राय है? 40% लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल सही कदम है, ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 25% लोगों ने कहा कि स्कूलों पर लगाम लगाना जरूरी है। 32% लोगों ने कहा कि देश भर में एक्शन हो। सिर्फ 3% लोग ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि हम कह नहीं सकते। और पहले अगर तीनों जो ऑप्शंस थे, उन तीनों ऑप्शंस को अगर मैं देखूं तो 97% लगभग जो एक राय है वो यही निकल कर आई है कि कार्रवाई बिल्कुल सही हुई है और एक्शन ऐसा ही आगे होना चाहिए। मेरे साथ खास मेहमान हैं, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हिमांशु त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अनिल दूपर जी सदस्य हैं स्कूल एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, ये जो कार्रवाई है, ये मुझे लगता है कि ऐसी कार्रवाई नज़ीर पेश करेंगी कम से कम ऐसे स्कूलों के खिलाफ जो मनमानी करते हैं, पेरेंट्स पर दबाव डालते हैं, हर साल फीस बढ़ा देते हैं, स्कूलों को पर्टिकुलर बच्चों को जो है एक पर्टिकुलर दुकान से ड्रेस खरीदने के लिए कहते हैं, किताबें खरीदने के लिए कहते हैं। इस तरह की कार्रवाई ऐसे स्कूलों के लिए नज़ीर पेश करेगी कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। कैन यू हियर मी? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है सर। ठीक है, तो मैं बता दूं, ये जो भी कार्रवाई है ये बहुत ही निंदनीय कार्रवाई है। एजुकेशन इज ए नोबल प्रोफेशन। आपने जितने सवाल किए उसका मैं 2 मिनट में सब जवाब दे देता हूँ, तो यू एंड द होल वर्ल्ड विल नो ये क्या हो रहा है। पहले आपने कहा किताबें मनमानी। हर किताब जो भी पब्लिशर होता है वो छापता है और उसके लिए एक वर्ड होता है, रजिस्टर्ड होता है, उसको बोलते हैं ISBN।
ये जो किताबें होती हैं, ये पब्लिशर को इस ISBN में नंबर लेना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो बेचेंगे, वो बेच सकते हैं। इसमें स्कूल कहाँ से बीच में आ गया? अगर एक पब्लिशर इलीगल कोई किताब बेच रहा है और छाप रहा है, तो पब्लिशर के अगेंस्ट तो कुछ नहीं कर रही सरकार, ये स्कूल के अगेंस्ट कैसे कर रही है? मैं आपको एक कई एग्जांपल स्कूलों में सर, कई स्कूलों में स्कूल के अंदर मैं ही आपको स्टॉल एक लगा बहुत के बड़ा उनको सा दे दिया एग्जांपल जाता है कि देता आप हूं, यही कोई करिए, स्कूल- और वो स्कूल सर, किताबों के साथ साथ मेरा दुनिया भर की निवेदन स्टेशनरी, सुन लें कॉपी, तो- पेन, ये सब लेने के लिए दबाव डालते हैं। जो कॉपी स्कूल में 80 नहीं, रुपए की नहीं, मिलती है, बाहर ये- आपको 25 रुपए की मैं मिल आपको जाएगी। बता रहा हूं, कोई भी एक स्कूल एक के साथ नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई भी स्कूल एक पब्लिशर या एक शॉप के साथ नहीं होता है, वो पुराना जमाना गया। अब एक 3-4 लोगों का एक लिस्ट बनती है जहाँ से किताबें और आपको जो कहना है वो ये मिलती हैं। मेरा भी कुछ और सोच है कि आप पहले समझें रूल क्या कहता है, कानून क्या कहता है। ये दादागिरी और इस टाइप की चीजें नहीं चलेंगी आज मतलब के ज़माने आप में। कह रहे हैं कि DMSP ने दादागिरी की है जबलपुर में स्कूलों के साथ? बहुत ज्यादा। मैं उसके बाद में बोलूंगा, आपको एक्ट बताऊंगा। एक्ट में ही नहीं है। कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं वो कौन से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये तो पेरेंट्स की सर, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनकी शिकायत रहती है कि स्कूल मनमानी करते हैं कि फला दुकान से ड्रेस खरीदो, कहीं और मिलेगी नहीं। एक हल्का सा कोई स्टिकर उसमें छाप देंगे कि ये स्टिकर ये लगा होगा, अब आपको वहीं से लेना पड़ेगा। मेरे साथ लाखों पेरेंट्स और लाखों स्टूडेंट्स हैं हमारी एसोसिएशन से जुड़े हुए। कभी भी मैं भी एक पेरेंट हूँ, कभी भी मैं खुश नहीं होता जब बिल आता है ना फीस का, तो मैं भी खुश नहीं होता हूँ। और आप पहले ये भी समझ लें कि वो स्कूल में एडमिशन के लिए मैं चक्कर भी लगाता हूँ और बेस्ट कॉन्टैक्ट भी यूज करता हूँ। देखिए वो एक अलग इशू है। इशू जो है कार्रवाई का, भाई अगर पेरेंट्स को पसंद नहीं आ रहा वो स्कूल, तो दे हैव गॉट अ राइट टू चेंज। पर मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ थ्रू यू, वो ये है कि एक्ट है, देयर इज एन एक्ट। स्कूल को चलाने के लिए एक्ट है, फीस को लेने के लिए एक एक्ट है, हर चीज का एक्ट है, ठीक है ना। मैं आपको एक्ट की बात कर रहा हूँ। आपने दो चीजें बोली, फीस और आपने बोली किताब। मैंने किताब के बारे में बता दिया कि नो स्कूल इज रिस्पॉन्सिबल, पब्लिशर इज रिस्पॉन्सिबल। तो पब्लिशर के अगेंस्ट तो कुछ कर नहीं रहे। आपको मालूम है सवेरे 4:30 बजे 70 साल 80 साल के ओनर्स को 20 पुलिस वाले सवेरे 4:30 से 5 बजे उठा के ले गए। ये क्या बताना चाह रहे हैं? What they are going? एजुकेशन को कहाँ ले जा रहे हैं? This country is proud of private schools and education. आज हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, we should be proud of our education system. ये क्या करने जा रहे हैं? सर एजुकेशन सिस्टम पे प्राउड है हमको, लेकिन उस एजुकेशन को लेने का हक सबका है ना। उस एजुकेशन को लेने का हक तो सबका है। हिमांशु सर, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे एक सवाल हिमांशु जी से लेने दीजिए। हिमांशु जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए इस पर। अनिल जी कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है गुंडागर्दी है, एडमिनिस्ट्रेशन की गुंडागर्दी है, लेकिन हमने स्कूलों की गुंडागर्दी भी बहुत देखी है। ना, आप पूरा सुन तो लें, तो फिर मैं सुनूंगा सर आपको, लेकिन मैं सारा टाइम आपको नहीं दे सकता। मैं सारा नहीं सर, मुझे दूसरे गेस्ट हैं, उन पर भी एक एक रिएक्शन लेना है। मैंने आपको बहुत इत्मीनान से सुना, मुझे दूसरे गेस्ट से भी एक सवाल लेने दीजिए, फिर आऊंगा वापस। अभी वक्त है मेरे पास, फिर आऊंगा। सुन लीजिए, सबको अगर इतनी नॉलेज है तो आई विल बी आऊंगा सर, मैं आऊंगा आपके पास। मैं सिर्फ आपकी नहीं सुन सकता हूँ। हिमांशु जी, थैंक यू। बिल्कुल, ये जो जितने भोले भाले बन करके गोल सबको घुमा रहे हैं, जो हकीकत है इससे ये भी वाकिफ है, और कितना उत्पीड़न किया जाता है वो हम भी वाकिफ है, आप भी वाकिफ है, और किसी भी पेरेंट्स से पूछेंगे वो भी जानता है कि किस तरह का उत्पीड़न स्कूलों में होता है। जो बता रहे पब्लिशर जिम्मेदार है ना। हालात ये है कि स्कूल वाले किताबें अपने पब्लिशर से अपने मनमाने ढंग से छपवाते हैं, बिल्कुल, और कहाँ बिकेगी ये भी तय करते हैं, और तमाम स्कूल तो अपने यहाँ खुद ही बेचते हैं। और जब सख्त होता है प्रशासन तो किताबों को किसी अपने गली कोने नुक्कड़ पर अपने चहेती दुकान पर कमीशनबाजी के चक्कर में रखवा देते हैं, और मजबूरी होती है बच्चों की। ठीक उसी तरह का पैटर्न जैसे डॉक्टर का लिखा पर्चा ना, जिस मेडिकल स्टोर के उस पर लिखते हैं डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, तो उसके अलावा पर्चा पूरे शहर में आप घूम जाएंगे कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह डॉक्टर के पर्चे की तरह इनका पर्चा होता है स्कूल का, और वही मिलेगा चाहे चाहेंगे। पूरा कमीशनबाजी का खेल है। आप समझिए, सैल्यूट है उस प्रशासन को जिसने इनको उठाया। और गुंडा जिसको बता रहे हैं, गुंडे तो ये लोग खुद हैं। खुद इनका व्यवहार देखिए किस तरह का होता है स्कूल के अंदर।
और जितने आंदोलन हुए हैं, जब मन तब फीस बढ़ा दिया, जब मन किताबों के दाम दोगुना तिगुना चौगुना कर दिया, और कितना बड़ा व्यापक पैमाने पर कमीशनबाजी का खेल है। ये जो प्रशासन ने कार्रवाई की है वहां के मध्य प्रदेश के, इस तरह की कार्रवाई तो हर जिले में होनी चाहिए। जब हर जिले में इस तरह की कार्रवाई होगी तब ऐसे वसूली बात जो बैठे हुए हम सबको नहीं करें, लेकिन 90% का हाल यही है। 90% स्कूलों में लूट तंत्र है पूरी तरह से, और ब्लॉक को पूरी तरह से लूट लिया जाता है। चूंकि बच्चा उनका पढ़ता है इसलिए वो विरोध नहीं कर पाते और सोचते मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। इसी डर से और तमाम इसलिए वो लोग ऐसे स्कूलों की लूट का शिकार होते रहते हैं। लेकिन ये कार्रवाई की है, सख्त कार्रवाई की गई स्कूल की तरफ से। मैं आप लोगों के पास आऊंगा, इससे जुड़े हुए कुछ और सवाल थे जो हमने पूछे हैं पब्लिक से, तो उन सवालों को और उनका नतीजे को जरा एक बार आपके सामने रख देता हूं मैं अपने दर्शकों के सामने। अगला सवाल था कि क्या प्राइवेट स्कूलों में फीस, किताब, स्टेशनरी और ड्रेस की मनमानी कीमतें वसूल की जाती हैं? 91%, 91% लोगों ने कहा कि हाँ, स्कूल अपनी मनमानी फीस वसूलता है। ये साफ तौर पर 91% लोग इस बात को कह रहे हैं। 8% लोगों ने कहा नहीं, जबकि 1% लोगों ने इस पर कहा कि अभी हम इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये अगला सवाल था हमारा, जिसमें लोगों ने साफ तौर पर कहा, और ये वही लोग होंगे आपके हमारे जैसे जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, और उनको मजबूरन हर तरह से स्कूल की मनमानी को सहना पड़ता है। मेरे साथ अनुभा सहाय जी भी जुड़ गई हैं। अनुभा जी प्रेसिडेंट हैं इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन की। अनुभा जी, जो जबलपुर में कार्रवाई, आप सुन पा रही हैं अनुभा जी? हैं साथ में? जी मैं सुन पा रही हूँ। जी अनुभा जी, जो कार्रवाई हुई है जबलपुर में, जो 11 स्कूलों पर एक्शन हुआ है, आप इस एक्शन को किस तरीके से देखती हैं? पहले आप बताइए, आप एक पेरेंट हैं, क्या आपने ये महसूस किया कि स्कूल इस तरीके से लूटिंग करते हैं, लूटते हैं पेरेंट्स को जबरदस्ती की, यहीं से किताब लो, यहीं से कॉपी लो, यहीं से ड्रेस लो? देखिए, ये जो कार्रवाई हुई है हम इसका स्वागत। जी देखिए, ये जो कार्रवाई हुई है बहुत ही हम लोग इसका स्वागत करते हैं, और ये सिर्फ जबलपुर नहीं, मुझे लगता है पूरे इंडिया में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था हरियाणा के एक स्कूल का, जहां पेरेंट्स लोगों ने वो वीडियो शेयर किया, हमने उसको ट्वीट भी किया, जहाँ वहाँ पे ओपनली जो है लूट हो रही थी स्कूलों में। जो ये वेंडर्स हैं जितने जो यूनिफॉर्म और जो बेचते हैं स्कूलों में आके आपकी बुक्स वगैरह, दिस इज वो इलीगल है एक्चुअली। जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, एनसीपीसीआर ने भी इसमें काफ़ी कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, सीबीएसई के रूल्स हैं कि जो स्कूल हैं वो मोनोपोली नहीं कर सकते हैं। पब्लिशर्स की जो बुक हैं वो मार्केट में भी अवेलेबल होनी चाहिए। ये बट मनमानी ये की जाती है, इनका टाई अप होता है स्कूलों के साथ, और ये बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो पेरेंट्स को मजबूरन इन्हें खरीदना पड़ता है स्कूल से हाई रेट पे, ज़्यादा चार्जेस। वहाँ पे जैसे सिर्फ ये नहीं है कि बुक्स दी जाती हैं, इनको नोटबुक्स भी बेची जाती हैं स्कूलों में। बिल्कुल, नोटबुक्स भी उन्हीं की होंगी, उन्हीं का डीपीएस नाम लिखा होगा, डीपीएस अपने नाम की नोटबुक बच्चों के ऊपर, मतलब हर स्कूल में देखा गया मैंने। मोस्टली जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनके खुद के पब्लिशर्स हैं, यूरो स्कूल है, डीपीएस है, आप जाके देखेंगे इनके और भी बड़े बड़े स्कूल हैं, इनका अपनी पब्लिशिंग कंपनी इन्होंने खोल रखी है जो इलीगल है। इसके ऊपर एनसीपीसीआर भी काफ़ी जो है उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं टाइम से, और समय समय पे स्कूलों को, पब्लिशर्स को, और जो जितने सीबीएसई स्कूल में उसमें मैंडेटरी है कि एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ाई जाए। हाँ। जो स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं वहाँ एचसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई। हाँ ठीक है, मैं अगला सवाल पे आ रहा हूँ। अगला सवाल क्या था इस सर्वे का, उसको देखते हैं, फिर हम आगे आते हैं। अगला सवाल था कि क्या स्कूलों में किताब, स्टेशनरी, ड्रेस बेचने के नाम पर कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है? 76% लोगों ने कहा कि हाँ, कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। 11% लोगों ने कहा कि नहीं। 10% लोगों ने कहा कि स्कूल प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है, जबकि 3% लोगों ने कहा कि इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। यानी कि मोटा मोटा आप देखें तो 86% लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ, स्कूलों में कमीशन खोरी का जो धंधा है वो चल रहा है। अगला सवाल था कि क्या स्कूलों में किताब, स्टेशनरी, ड्रेस की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए? 90% लोगों ने कहा कि हाँ, 9% लोगों ने कहा नहीं, 1% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। यानी कि 90% ऐसे लोग हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इस बात के शिकार हुए होंगे कि उनको ज़बरदस्ती ड्रेस खरीदनी पड़ी होगी, ज़बरदस्ती वही किताबें खरीदनी पड़ी होंगी, ज़बरदस्ती वही कॉपियाँ खरीदनी पड़ी होंगी। अनिल जी, लेकिन फिर भी मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि मतलब इस तरह की जो ज़बरदस्ती हो बंद होनी चाहिए? आप कुछ भी कहें, ये ज़बरदस्ती होती है, हमने खुद महसूस किया है इसको। सवाल बहुत अच्छे हैं।
और हम थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चलें। पहले दो चीजें इशू अपन डिस्कस कर लें। पहला इशू ये है कि क्या जबलपुर में जो हुआ वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। जबलपुर में दो चीजें हुई हैं आज। एक हुई है कि फीस आप बहुत बढ़ाते हैं, आपको राइट नहीं है और इसलिए आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ सब लोगों को आपके माध्यम से कि देयर इज ए फीस रेगुलेशन एक्ट 2017। उसमें ये दिया गया है कि अगर 10% तक फीस एक स्कूल हर साल बढ़ाता है तो वो बढ़ा सकता है। नंबर 2, 10% से ऊपर अगर कुछ बढ़ाते हैं तो एक कमेटी गवर्नमेंट ने बोली हुई है कि रूल्स बनाएं और कमेटी में जाएं। वो लोकल कमेटी है विच वुड बी अंडर कलेक्टर। और तीसरा, अगर 20% से ऊपर है तो वो नेशनल स्टेट बॉडी में जाए। अब आप ये मजाक की बात हो गई कि एक्ट बनने के बाद रूल से नहीं बने आज तक, नंबर 1। और जो एक्ट है उसमें ये दिया हुआ है कि देयर इज नो पेनल्टी फॉर गोइंग टू द जेल। हाउ कैन यू पुट ए प्रिंसिपल और ओनर टू ए जेल? एक्ट में ही नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप एक्ट में नहीं है। सर, आपने स्कूल का और प्रिंसिपल का दर्द तो बड़ा बयां कर दिया। वो बच्चे जो मैं आपको दो इशू जिनके बता रहा हूं पेरेंट्स जबलपुर का, पता नहीं क्योंकि कैसे आपने अपनी जेबों को काट के, अपने पेट के काट के किताबें खरीदते होंगे, ड्रेस खरीदते होंगे, उनके बारे में सोचते हैं कभी स्कूल वाले? नहीं, सब सोचते हैं। सुन तो लीजिए आप 1-2 मिनट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैं आई विल नॉट बी टेकिंग। मैं तो सर टाइम दे रहा हूं आपको, शुरू से सबसे पहले आए आपके पास। नंबर 2 इज बुक। Books can be published by a publisher when he has got a ISBN number. अगर वो नहीं है तो स्कूल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, द पब्लिशर इज रिस्पॉन्सिबल। मेरा हम्बल सबमिशन है, इसको अपन समझें। तीसरा, ये स्कूल एक ही दुकान को नहीं तो देता। स्कूल और पब्लिशर का गठजोड़ नहीं होता है? नहीं, सुन तो लीजिए आप। नहीं होता होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं है। और जो चीज सामने दिख रही है सर, जो चीज सामने, हम भी पेरेंट्स हैं, जो वहाँ 2 लोग और गेस्ट बैठे वो भी पेरेंट्स हैं, जो 80-90% लोग जो हमारे सर्वे में जवाब दे रहे हैं ना, वो भी पेरेंट्स हैं। तो बेवकूफ कोई नहीं है यहाँ पे। सर एक समझे, एक लाठी से सबको नहीं चला सकते सर। अगर कोई स्कूल गलत कर रहे हैं उसके लिए पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरा स्कूल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। पहले अपन समझें, ये एक आदमी को एक स्कूल के नाम पे ये हम डिलीवर कर रहे हैं। तो आप मुझे, आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दुश्मनी स्कूलों से? फिर क्या पर्सनल दुश्मनी वही बताएंगे सर। मेरी तो कोई बात नहीं हुई है, कुछ तो हुई होगी, कुछ उसके मन की बातें नहीं हुई होगी, या क्या हुआ होगा दैट आई एम। अब देखिए, आपको पता नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं बस। आपको पता नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये एक्ट जो है ये कानून के खिलाफ जा रहे हैं। और एंड आई एम नोबडी टू टेल, वी आर फाइलिंग केसेस इन अप्रोप्रिएट कोर्ट्स। वो कल पिटीशन लग रही है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। विल गो देयर, सो मेनी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑर्डर्स। वो जाएंगे, लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो ये चीज है, मेरा आज बोलना ठीक नहीं है, बहुत सारे हैं। देयर आर मेनी केसेस जो ये हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। कल उनको रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस एजुकेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा 2012 में ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, अनुभव जी के पास भी चलूंगा। बाकी अगले जो 2 सवाल और हैं हमारे सर्वे के, उन सवालों को मैं एक बार ले लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास। अगला सवाल था कि निजी स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी का गुनहगार आप किसको मानते हैं? तो इसके जो अब नतीजे आए हैं, 38% लोगों ने कहा स्कूल मैनेजमेंट, 9% लोगों ने कहा शिक्षा माफिया, 15% लोगों ने कहा शिक्षा विभाग, 34% लोगों ने कहा राज्य सरकार। और ये अच्छी बात है कि इसमें सब वोकल रहे, सब ने कुछ ना कुछ बात रखी। सिर्फ 4% लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई भी जवाब इस पर नहीं दिया। इसका अगला सवाल जो हमारा था इस सर्वे का आखिरी सवाल, वो ये था कि मनमानी फीस वसूली को लेकर जबलपुर में FIR और गिरफ्तारी वाले एक्शन का असली हीरो आप किसे मानते हैं? 20% लोगों ने मुख्यमंत्री मोहनलाल का नाम लिया, 15% लोगों ने कहा कि जो जबलपुर के DM हैं दीपक सक्सेना वो, 50% लोगों ने कहा कि दोनों, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी, और 15% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। तो ये जो सर्वे है, ये सर्वे ये बता रहा है कि इस कार्रवाई से जो आम आदमी हैं, जो पेरेंट्स हैं, जिनकी जेब कटती है कई बार स्कूलों में, वो खुश हैं। अनुभव जी बोलिए, आपके हाथ उठा रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? अनुभव जी आप म्यूट हैं, अपना अनम्यूट कर दीजिए जरा आप। हाँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ मनोज जी कि ये जो गवर्नमेंट और जो स्कूल हैं, ये दोनों मिले हुए, इनकी मिली भगत है।
ये पहले ये एक्ट ही इस तरह का बनाते हैं जिसमें स्कूलों को फेवर किया जाता है, और जब ये कार्रवाई करते हैं तो ये स्कूल वाले इमीडिएटली हाई कोर्ट चले जाते हैं, स्टे लेके आ जाते हैं, और ये लड़ाई चलती रहती है इन दोनों के बीच, स्कूल और गवर्नमेंट के बीच, सालों साल कोर्ट में। ये इनको अच्छे से पता होगा, मुझे भी पता है, और पूरे पेरेंट्स में जो एसोसिएशन वाले पता है, इनका यही काम है। ये जो दिखावा है अभी जो इन्होंने गवर्नमेंट ने किया है, इनको प्रॉपर एक्ट बनाना होगा। जहां तक अनिल जी बता रहे हैं कि 10% फीस बढ़ोतरी है, मैं महाराष्ट्र का एक्ट बताती हूँ। महाराष्ट्र में भी एक्ट बनाया है कि 15% फीस बढ़ाई जा सकती है 2 साल में, लेकिन हमने उस एक्ट का यूज करके DFRC में जाके स्कूलों से करोड़ों का रिफंड दिलवाया है पेरेंट्स को, क्योंकि उस एक्ट में ऐसा प्रोविजन बनाया गया है कि आपको रिजर्व रखना पड़ेगा, सरप्लस। आप इनसे पूछिए जरा कितना सरप्लस है इनके स्कूलों में, इनकी बैलेंस शीट निकलवाइए, क्यों नहीं अपनी बैलेंस शीट एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं, जाके एजुकेशन डिपार्टमेंट में पता करिए इनकी बैलेंस शीट। सब लोगों से मेरी बात हुई, लेकिन सर्वे हमको ये बताता है कि इस एक्शन से, स्कूलों की मनमानी से जो पब्लिक है, कम से कम जो ऐसे स्कूलों की मनमानी झेलती है जिसकी वजह से पेरेंट्स की जेब कटती है, वो पेरेंट्स, वो अभिभावक, वो आम आदमी कम से कम जरूर खुश है इस एक्शन से, और वो चाहता है, इस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि वो चाहता है कि इस तरह के एक्शन होते रहे, ऐसे स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगे, रोक लगे। बहुत शुक्रिया आपका सभी का साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था मेरे पास। थैंक यू वेरी मच।